हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं छोटे आईटीसी के स्टॉक की। देखिए छोटा आईटीसी का स्टॉक, एक बात हमेशा ध्यान रखें, मीडिया में स्टॉक तब आते हैं जब उनमें एक बड़ा मूवमेंट हो चुका होता है, लेकिन जब तक उनमें मूवमेंट नहीं होता तो तब तक वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। और ऐसी मूवमेंट से पहले हम आपके लिए पूरा का पूरा सेक्टर उठा के ले आते हैं, पूरे के पूरे स्टॉक्स उठा के ले आते हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी रियलिटी आपको लग रहा होगा न्यूज में आ चुका है, लाइमलाइट में आ चुका है, लेकिन एक डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले निफ्टी रियलिटी बिल्कुल शांत सा लग रहा था। और अब देखिए जब गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे, सनटेक रियलिटी, ओबरॉय रियलिटी जैसे स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं, तो सोचिए तो मीडिया में तो आएगा ही आएगा। यानी कि मीडिया में, न्यूज में स्टॉक्स कब आते हैं, सेक्टर कब आते हैं, जब एक मूवमेंट होता है। लेकिन याद रखें, जब वो मीडिया में आता है तो होता क्या है, तो फिर रिटेल निवेशक ट्रैप होते हैं या फिर बहुत ही कम गेन ले पाते हैं। तो इसीलिए स्टॉक्स को समझना हो तो थोड़ा सा मीडिया से पहले आपको एडवांस होना पड़ेगा। और उस एडवांस होने के लिए आपको स्मार्ट मनी का फ्लो पता चलना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब तक बड़ा मूवमेंट आता है उससे पहले अगर आप उसको समझोगे तो आपको मिलता है लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंड दिस। छोटे आईटीसी स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, फोकस में आने वाला है अंडर वैल्यूड शेयर में, इसको क्यों कह रहा हूं वो भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी, देखिए इस कंपनी को वो लोग जरूर जानते होंगे जो सिगरेट पीते हैं। और एक वैधानिक चेतावनी, जब भी सिगरेट का आप ऐड देखते होंगे, जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे, कहीं पे एडवर्टीजमेंट आती है सिगरेट पीते हुए, कहीं पे यूज होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। जरा सोचिए, ये हर जगह आप सुनते होंगे, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो कमाई है, रेवेन्यू है, आईटीसी, छोटा आईटीसी में इसको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सिगरेट की दुनिया का बेताज बादशाह जो है आईटीसी है। और अगर आप देखोगे आईटीसी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बढ़िया क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट किसका है, एलआईसी का। एलआईसी और भी उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज है। जरा सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी जो कि ये कहती है, और जब आप इंश्योरेंस कोई भी लो तो वहां पे चेक बॉक्स होता है या ऑप्शन बटन होगा कि भाई सिगरेट पीते हो या नहीं पीते, ये सीधे सीधे लिखा होता है। और कहाँ इन्वेस्ट करती है वो, आईटीसी पे। मतलब कोई दीन धर्म नहीं है, याद रहे, कोई दीन धर्म नहीं है। पैसा कमाने के लिए सिगरेट की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप सिगरेट पीते हो। सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड। अगर आप सोचे, कई बार आप स्टॉक्स के साथ इमोशनल हो जाते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा, जब भी आप स्टॉक्स खरीदो तो बिजनेस ओरिएंटेड समझे इसको। इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। टारगेट अचीव हो गया, बुक करो प्रॉफिट। रिस्क देखिए प्लानिंग के अगेंस्ट जा रहा है, बुक करो। लॉस बिल्कुल इमोशन, देखिए आप खुद सोचिए। ये बिल्कुल एक, मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट जोड़ रहा हूँ एलआईसी से जोड़ रहा हूँ, क्यों आपको कह रहा हूँ। देखिए सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर कोई कहता है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इतनी सिगरेट बिकती है, गवर्नमेंट बिकने देती है। और साथ के साथ अगर आप देखोगे कि इसको फायदा किसको होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, बहुत जबरदस्त टैक्सेशन यहाँ पे लगता है, और कंपनीज को भी फायदा होता है। नुकसान किसका होता है, तो जो पी रहा है उसका नुकसान वो झेले। मेडिकल कंपनीज का भी फायदा होता है। तो ओवरऑल चाहे कितनी भी बुरी चीज क्यों ना हो, देखिए फायदा सबका हो रहा है तो वो चलती रहेगी। अगर फायदा जब तक सबका हो रहा है, नुकसान जिसका हो रहा है वो अपने आप झेले। और गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर मैं बात करूं, देखिए 33% का प्रॉफिट ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ देखिए और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आप कहोगे क्या बात है। करंट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, देखिए भाई, अगर मैं फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो अंडर वैल्यूड की टर्मिनोलॉजी इस पी रेशियो से निकल के आती है। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट किया। और पिछले कुछ टाइम में हमने बहुत सारे स्टॉक्स, मुझे एक खास स्टॉक जो बहुत अच्छा लगता था इसीलिए कह रहा हूं, आज वो काफी बेहतरीन सिचुएशन पे पहुंच गया, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। उसकी बहुत सारी वीडियोस हमने क्रिएट की थी पास्ट में भी। उसका पी ना बहुत ही 5 रुपये, 4 रुपये पे 1 रुपये कमा के देता था। जैसे मैं यहाँ पे इसको कहूंगा कि 12 रुपये पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। तो दिस इज पी रेशियो, इसकी अर्निंग
अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पी रेशियो। आप कहोगे यार ये तो अर्निंग पर शेयर देखिए, टोटल 1000 के प्राइस पे 83 है, मतलब 12 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। वैसी पॉलीप्लेक्स की जो पी रेशियो था वो 4 से 5 के अराउंड था, 5 से 6 के अराउंड। कितना अंडर वैल्यूड था वो स्टॉक, और वो पैकेजिंग इंडस्ट्री का और आज की डेट में कहाँ पहुंच चुका है। इसी तरीके से पेपर इंडस्ट्रीज के स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड सिचुएशन में पड़े हुए थे जब हम वीडियोज इनकी क्रिएट करते थे, जेके पेपर एंड ऑल, और कहाँ पहुंच गए देखिए। तो यही एक काफ़ी अंडर वैल्यूड, अगर आप फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे। लेकिन हम जब आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं तो वो फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स के ऊपर मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टेक्निकल के साथ हमको मिलता है उस स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट, उस स्टॉक में हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, हाई मोमेंटम वाला एरिया। तो गॉडफ्रे फिलिप्स हम आज आपके लिए क्यों लेके आए हैं जरा समझते हैं। देखिए, मैं इस स्टॉक को अगर तसल्ली से देखूं, ये मंथली चार्ट है, अगर आप इस मंथली चार्ट को गौर करो, फोकस करो, तो देखिए इस करेक्शन, ये तो पास्ट की लर्निंग है, और उसके बाद किस तरीके से 500-600 रुपए के लेवल से क्या धमाका किया, ऑलमोस्ट 1600 रुपए का, और ये 2016 की बात है। अब देखिए इतना बड़ा, अभी मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्राइस किस तरीके से जंप हुआ और मंथली चार्ट में वापस स्टॉक कहाँ पे आएगा भाई। इस तरीके से देखिए, मैं एक टर्म बोलूंगा जिसको कहते हैं इम्बैलेंस। जब प्राइस में इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो डेफिनेटली इट इज द टेंडेंसी ऑफ प्राइस टू रिमूव दैट इम्बैलेंस। इट मीन्स द शेयर विल ट्राई टू रीच इन दीज एरियाज। देखिए अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो। देखिए बहुत सारी सिचुएशन में, अगर इतना नहीं तो आप देखते होंगे जनरली कि प्राइस इस लेवल को पार करता है और वापस इस एरिया पे आने की कोशिश करता है फर्दर मूवमेंट के लिए। देखिए करता है कि नहीं करता, आपको हाँ यार बिल्कुल करता है। तो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अगर मंथली की बात की जाए तो बहुत टाइम से ये करेक्शन चल रही है, बट नाउ द फोकस, आज की डेट में ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया। देखिए मंथली का तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं अभी फिलहाल ये मूवमेंट देख के, पिछले 3 महीने का मूवमेंट देख के इस स्टॉक को आपके सामने लेके आया हूं। वॉच दिस टावर, ये टावर मुझे दिखा, उसके बाद 3 महीने का ऑलमोस्ट म्यूटेड वॉल्यूम जो कि स्टॉक को आपके सामने लाने के लिए अग्रसर किया और अट्रैक्ट हुए स्टॉक की तरफ। मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा, लेकिन इस एरिया की उम्मीद ज़रूर होगी, इस एरिया की। क्यों? क्योंकि दिस एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मंथली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI, मंथली POI यही है। और ये एरिया ब्रेक होने के बाद कोशिश होगी इस मंथली POI के पास तक जाने की, जो कि अपने आप में 40-50% के अराउंड का रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्या, वाह मजेदार। नाउ वी विल सी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। आप तक देखिए बिल्कुल मंथली पे MACD भी सेंट्रल लाइन से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए अब आप, नाउ वेयर आर वी, अब आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से सिचुएशन रिजॉल्व हुई, अच्छी चीज मुझे क्या लगी, प्राइस इज नाउ taking support around 200 SMA, and this is the most important area to watch to cross। और उसके बाद क्या होगा, look at this big volume tower, look at this big volume towers। यहाँ इनका मतलब क्या है, इन एरियाज में अच्छी खासी बाइंग जो है देखने को मिली। somebody is accumulating this stock around this price range, 900 से लेके 1000 की प्राइस रेंज पे। एंड उसका जब काम यहाँ पे देखोगे, फिर फाइनली ये एरिया क्यों हाई, मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने बात करी थी, ये एरिया आप कहोगे वाह। बट अंडरस्टैंड द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट का फ्रैक्टल नेचर मतलब जब ये रैली यहाँ से यहाँ तक होने की कोशिश करेगी, जैसे मैं निफ्टी रियलिटी के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत सारे वीडियोस हमें वहाँ पे, बहुत सारे स्टॉक्स ने क्या बढ़िया रैली दी। चाहे आप फोनिक्स की बात करो, चाहे आप सनटेक रियलिटी की बात करो, चाहे कोल्टे पाटिल डेवलपर्स की बात करो, तो सारे इस बड़ी धमाके से पहले ही रडार में आ चुके थे। एंड यू कैन जस्ट सी कि इस वीक में हॉल्ट सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अब ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, यहां तक जाते जाते आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और मिल सकती है विद द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब देखिए ये धमाका स्टार्ट हुआ है, इस वीक क्या है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन, छोटा वॉल्यूम। RSI पे देखेंगे, मुझे अच्छी चीज क्या लगी भाई, ये जो छोटा वॉल्यूम कहूंगा मैं, छोटी कैंडल, वो सब कुछ RSI के सुपर मोमेंटम एरिया में हो रहा है। दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द
लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम ऑफ व्यू से समझेंगे। और ये देखिए अब आप, ये आपका MACD की लाइन, ये भी सेंटर लाइन से ऊपर, दैट इज अ गुड मोमेंटम थिंग। अभी देखिए फिलहाल ब्रेकआउट, देखिए दो चीजें होती है ब्रेकआउट में, आपको हमेशा याद रखें इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन जो कि अभी चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए कई बार आप देखिए जो लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे इस एरिया में, प्राइस थोड़ा सा कई बार इस तरीके से एकदम डिप करता है और फिर निकलता है बड़ा वॉल्यूम, ये मैंने अक्सर देखा है और रेगुलर बेसिस पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो ये एरिया अब आने वाले टाइम पे आपके लिए काफ़ी रडार में रहने वाला है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन का ये इंपॉर्टेंट वॉल्यूम करेक्शन खत्म वॉल्यूम, तो अब क्या होगा, एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल देखने को मिलेगी। एंड जब आप धीरे धीरे इन जोन को समझोगे तो उसके बाद आपको किसी प्राइस को पार करने की नहीं, बल्कि आप भी इस तरीके से स्मार्ट मनी की तरह से एक्यूमुलेशन एरिया देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया देखोगे निकलने के लिए और एंट्री के लिए। फिलहाल यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। रडार में रहने वाले आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक ITC का, सिगरेट की दुनिया का कॉम्पिटिटर। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में मैं कहूंगा सिखाते भी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।